और संगठन ने प्रयास किया, एक अच्छी चुनावी सभा का आयोजन हुआ है। पूर्व की तरह समाजवादी पार्टी अपने संगठन, अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से मिलकर के और उनसे सुझाव लेकर के कि आने वाले समय में हम लोग किन किन विधानसभाओं में चुनाव लड़ें या किन किन विधानसभाओं पर हम लोग विचार करें, उसको लेकर के बातचीत हुई है। और हमारी उम्मीद है सभी समाजवादियों की कि हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा और इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। इधर तो समाजवादी पार्टी एक विधायक जीता था और कई जगह हमारे साथियों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। पहले की जो समाजवादी पार्टी आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं उसके बारे में भी आप जानते होंगे, समय समय पर समाजवादी पार्टी ने न केवल खाता खोला है बल्कि बड़ी संख्या में पार्टी ने विधायक भी जिताए हैं। और कई साथी जो हमारे संगठन में या समाजवादी पार्टी में रहे हैं वो आज दूसरे दलों में भी किसी न किसी स्थान पर बैठे हैं। अगर मध्य प्रदेश को हम लोग देखें तो कभी हम लोग एक हिस्से से जीत गए, कभी दूसरे हिस्से से जीत गए, कभी यूपी के बॉर्डर के आसपास सीटें जीत गए, लेकिन बहुत बड़ी गुंजाइश है समाजवादी विचारधारा की और लगातार समाजवादियों ने काम किया यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ काम किया और इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं और हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो पीडीए है। अगर पीडीए को लेकर के मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि यहां भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले न जाने कितने वर्षों से यहां पर राज किया है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है? क्या मध्य प्रदेश में खुशहाली आ गई है? और जो अखबारों के विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं, आप तो मध्य प्रदेश में हैं तो स्वाभाविक है यहां पर अखबारों में 2-2 पेज के, 3-3 पेज के विज्ञापन देखे होंगे। टीवी पर तो न्यूज के बाद कोई समय खाली नहीं बचता है जहां पर विज्ञापन ना आ जाता हो। और जहां चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। अंग्रेजी अखबार हो तो अंग्रेजी में विज्ञापन, हिंदी अखबार हो तो 2-2 पेज के विज्ञापन उसमें। तो ये जो बीजेपी का प्रचार का काम करने का तरीका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इतने वर्षों के बाद और दिल्ली की सरकार होने के बावजूद सबसे ज्यादा अन्याय, उत्पीड़न या सबसे ज्यादा परेशानी में अगर कोई है तो हमारी माताएं बहनें हैं। देश के आंकड़ों में अगर हम मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो सबसे आगे दिखाई देता है मध्य प्रदेश, कि जहां सबसे ज्यादा माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। हाल ही की बगल की जो घटना सुनने में आई है 12 साल की बेटी के साथ, कोई आज कल्पना कर सकता है? जो प्रदेश 1 करोड़ 20 लाख बेटी, माताएं, बहनों को लाडली योजना से जोड़ रहा हो, 1 करोड़ 20 लाख के लगभग, उस प्रदेश में ये हालत हो। और फिर एनसीआरबी का आंकड़ा हमारा नहीं है, कोई समाजवादियों का आंकड़ा दिया हुआ नहीं है, ये तो प्रदेश सरकार से जो आंकड़े जाते हैं दिल्ली में, उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। आप सोचिए, 20 साल लगभग यहां पे सरकार और 10 साल दिल्ली की सरकार ने मिलकर के अगर यहां पे असुरक्षित और असुरक्षा की भावना दी है माता बहनों में, तो क्या तरक्की और क्या खुशहाली है? और फिर आरक्षण को पास कर रहे हैं लोकसभा में और ये कहकर के कि ये माताओं बहनों को सम्मान के लिए हम योजना लेकर के आ रहे। बीजेपी के लोग इसको लेकर के धूमधाम से प्रचार कर रहे हैं कि हमने महिला रिजर्वेशन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया है। लेकिन जब सच्चाई देश ने जानी तो
तो न जाने कब ये लागू होगा। लागू जब हो तब लागू हो, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जो ये बिल लेकर के आए हैं, कम से कम उन्हें साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सूची होगी जिसमें चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे, उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें, और 33% वो हों जो उनकी कार्यकर्ता हों, उनकी पार्टी के संगठन की माताएं बहनें हों। और अगर ये 33% नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए हैं। अभी जो सूची दिखाई दे रही है, जो भी जारी की है उन्होंने सूची, तो ऐसी सूची तो नहीं है जिसमें 33% महिलाएं दिखाई दे रही हों। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, जो समाजवादी पार्टी ने पक्ष रखा कि पिछड़े मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक, उनकी भी भागीदारी हो, तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि लाडली योजना का विस्तार हो रहा है, उसमें धन भी बढ़ाया जा रहा है। समाजवादियों का मानना है कि 1000, 1500, 2000 से काम चलने वाला नहीं है हमारी माताओं बहनों का, और खासकर मध्य प्रदेश में। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग भी है और हम अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे कि यहाँ की माताएं बहनें जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी, दलित या किसी वर्ग की हों, उन्हें कम से कम 6000 रुपया मिलना चाहिए। ये सवाल कर सकते हैं लोग कि 6000 कैसे देंगे आप, जब आप रजिस्ट्री में 1% ले रहे हैं रजिस्ट्री कराने में। हमारे प्रदेश में तो रजिस्ट्री फ्री मानिए, नई योजना आ रही है। आपके अगर ब्लड रिलेशन में कोई है तो मामूली पैसा लगता है, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। तो 1% भी क्यों यहां? जो बिजली का सपना दिखाया जा रहा है कि देश में, और कहने को ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगर दुनिया का और देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है तो आखिरकार बिजली क्यों नहीं मिल रही मध्य प्रदेश के गरीबों को, और सस्ती बिजली क्यों नहीं मिल रही? सुनने में तो आता है कि दूसरे प्रदेशों से भी महंगी बिजली मिल रही है, और सोलर प्लांट की बिजली न जाने किन वीआईपी तारों से सीधी दिल्ली जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मिल रही। जमीन मध्य प्रदेश के लोगों की, सूरज मध्य प्रदेश के लोगों के जमीन पे आ रहा है। बिजली जो बन रही है सूरज की रोशनी से, वो सीधे दिल्ली जा रही है, लेकिन यहां के लोगों को महंगा बिजली का बिल देना पड़ रहा है। किसान की आय दोगुनी की बात की, और दिल्ली के स्तर पे बात की गई कि हम सरकार में आ जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मुझे नहीं पता कि गेहूं की खरीद कैसे हुई होगी, या और फसलों की खरीद कैसे रही होगी, धान की खरीद कैसे की होगी, क्या कीमत किसान को मिली होगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ये कीमत नहीं दे पाए, और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है कि यहां भी गेहूं या धान किसी फसल की ये आय दोगुनी नहीं दे पाए। और उसका परिणाम ये है कि आज भी किसान दुखी है, बुरे हाल में है, आर्थिक स्थिति उसकी चौपट हो गई, और इन्होंने कुछ कंपनियों को लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा गेहूं खरीदवा दिया। और इसलिए गेहूं खरीदा जा रहा है क्योंकि इधर बाजार में पैक्ड जो आटा है उसकी कीमत बढ़ गई है। पैक्ड जो आटा है उसका बाजार बढ़ गया, बिस्किट का बाजार बढ़ गया, ब्रेड का बाजार बढ़ गया। तो इसलिए ये बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा देने के लिए इन्होंने लाइसेंस देकर के पूरा का पूरा किसानों का मध्य प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया। न केवल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का खरीदा गया, बल्कि हम ये जानते हैं कि बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, इसलिए मध्य प्रदेश का भी गेहूं खरीदवा दिया उन्हीं कंपनियों को, और उत्तर प्रदेश का भी गेहूं उन्हीं कंपनियों को खरीदवा दिया। बड़ा दावा करते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं। मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट की या एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते होंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। इन्वेस्टमेंट मीट हुई यहाँ पर, इस जगह ही हुई है इन्वेस्टमेंट मीट। G20 का भी आयोजन में देख रहा हूं, झंडे, दुनिया के झंडे जो लगे थे उनका रंग उतर गया है, और रंग इसलिए उतर गया कि वो देश कुछ देख ही नहीं गए अपने देश को, न कोई इन्वेस्टमेंट आया होगा।
तो अब उसी बहाने से उनका रंग उतर गया है। इन्वेस्टमेंट तो आया नहीं, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो झंडों का रंग भी उतर गया। तो हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं और मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना तय है। इस परिवर्तन में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के लोग साथ हैं और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को लेकर के चुनाव लड़ेगी। पहले से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इंडिया में आप एक एक करके पूछ लो। ऐसा करिए, एक मिनट, एक ऐसा करिए, देखिए पत्रकार साहब, हम जाने वालों में से नहीं है। अगर आप लोग एक एक पूछोगे तो कम समय में सबके सवाल हो जाएंगे। नहीं ऐसे ही हम तो आप लड़ते झगड़ते रहेंगे। पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी क्या मध्य प्रदेश? मैंने आपसे कहा, अपने शुरुआती समय में भी कहा कि समाजवादी पार्टी का संगठन है, समय समय पर समाजवादी पार्टी जीती है और आपसे बेहतर कौन जानेगा। जिस समय सरकार बननी थी और बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था, याद कीजिए, कांग्रेस के लोग हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे, बीजेपी के लोग हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे और उस समय बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन ऐलान नहीं किया था। वो को क्या कारण था मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले पत्र देना, सबसे पहले विधायक का समर्थन देना कांग्रेस पार्टी को किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया था और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। ये डिनाय कोई नहीं कर सकता। छतरपुर जिले में इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इंडिया में भी साथ है। एनडीए कैसे हारे उसकी रणनीति हमारी पीढ़ी है। मध्य प्रदेश में आपकी क्या भूमिका रहेगी? सकारात्मक बातचीत चल रही थी, कांग्रेस से आपकी बातचीत चल रही। द्विवेदी ने कहा कि सकारात्मक बातचीत। तो ये तो आपसे सूचना मुझे मिल रही है। बताओ खबर किससे मिल रही है? खबर देने वालों से। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि अगर सकारात्मक बातचीत चल रही है तो सकारात्मक बातचीत का सूत्र क्या है आपके पास? एक तरफ का तो बता दिया, दूसरे तरफ का भी बता दो। छतरपुर जिले में आपके तो इसलिए मैंने आपसे कहा, जो आपको दुविधा लग रही है, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, बीजेपी को हराना है, समाजवादी के साथ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में समय समय पर सीटें जीती है और आप इस बात को महसूस करते होंगे कि आज समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा तैयार है, पहले से ज्यादा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। मध्य प्रदेश में आपकी क्या भूमिका रहेगी एवं कितनी जगह आप अपने प्रत्याशी उतारेंगे एवं आपका जो वोट माइनस हुआ है इस पे क्या बोलेंगे? हमारी पार्टी का वोट माइनस नहीं हुआ। कुछ जगह अच्छा वोट पाए, कुछ जगह नहीं पाए, कुछ जगह रणनीति के तहत बीजेपी कांग्रेस ने हरा दिया हम लोगों को। मान लीजिए कुछ कम वोट से हमारा भी जीता था, बीजेपी ने शामिल करा लिया उसको। छतरपुर जिले में जितने भी आपके पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है वो 6 महीने में ही वो पार्टी छोड़ देते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक। नहीं, पार्टी नहीं छोड़ते, मतलब पार्टी दूसरे तरीके से कहिए, दूसरे तरीके से कहिए। हमारा तो एक छोड़ के चला गया, कांग्रेस के कितने छोड़ के चले गए थे? हमारा तो एक छोड़ा, चलो, लेकिन वो सरकार बनवाया था। लेकिन ये असली बात आप बताइए कि क्या कारण था कि कांग्रेस के इतने विधायक बीजेपी में चले गए? अगर वो कारण आप जानते होगे तो हो सकता है वही कारण हमारे विधायक के साथ भी रहा हो। इसलिए हमारी पार्टी इस बार निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएगी। देखिए, राजनीति में ये शब्द तो नहीं आना चाहिए, जो मजबूत होगा वो उसको ट्वीट दिया जाए, जो नुकसान किसी का न करे और बीजेपी को हराए, ऐसे प्रत्याशी। दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, तो समाजवादी पार्टी के बाद कितना बड़ा मौका है कि अपने आप यहाँ पर स्थापित करे, आने वाले समय लोगों को विकल्प दे कि हम भी यहाँ पर हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 दल बचे हैं, बीजेपी या सपा, तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इधर समाजवादी पार्टी के प्रति झुकाव बढ़ा है और झुकाव इसलिए बढ़ा है कि जो समाजवादी पार्टी का सिद्धांत रहा है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया,
या नेताजी का जो संघर्ष का रास्ता रहा, वो सिद्धांत आज धीरे धीरे गांव तक पहुंच गया। और देखिए उसका परिणाम क्या है। हमारे पार्टी के समर्थक न हो, लेकिन ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे हो गए। वो चाहते जाति गणना हो, वो चाहते उन्हें आरक्षण में जिस तरीके से और जगह स्थान है उसी तरह का आरक्षण बढ़ाया जाए मध्य प्रदेश में। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में कितना आरक्षण मिल रहा है कृष्णों को, मध्य प्रदेश में कम क्यों है? और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए आप कि कांग्रेस पार्टी भी जाति गणना और आरक्षण की बात करने लगी। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सिद्धांत वो जनता तक पहुंच रहा है। और जिस तरीके से गुर्जर समाज या और समाज के लोग आगे आए हैं जो पीढ़ी की बात कह रहे हैं उससे सहमत हैं, यहाँ परिवर्तन होना निश्चित है। और समाजवादी पार्टी इन सिद्धांतों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। इंडिया गठबंधन वर्तमान के विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव खासतौर से उत्तर प्रदेश में क्या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? क्या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन में? देखिए अभी इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो दलों का तालमेल है, हमें उम्मीद है दलों का तालमेल बनेगा, क्योंकि यहाँ भी तालमेल बनना है, उत्तर प्रदेश में भी तालमेल बनना है। अभी तो हमारी तैयारी स्वतंत्र है। कल अगर हम टिकट मांगने जाएंगे, गठबंधन में जाएंगे, तो आप पे अगर ताकत नहीं होगी तो कौन टिकट आपको दे देगा? राजनगर विधानसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार मतलब घोषित हो चुके हैं, लेकिन इनके जो भगोड़े लोग हैं क्या उनका इंतजार कर रही है समाजवादी? नहीं, भगोड़े लोग मत बोलिए, सिद्धांत वाले लोग जो हैं जो संघर्षशील है नेता। ये राजनगर यही विधानसभा है और आप लोग जानते होंगे जो विधायक हैं वो कभी समाजवादी पार्टी से उन्होंने ओपनिंग की थी। इंडिया गठबंधन क्या आप लोगों ने अभी तय कर पाए हैं कि 24 में जो चुनाव होगा उसमें पीएम के उम्मीदवार के लिए? देखिए मैंने इस सवाल का जवाब कई मौकों पर कई स्थानों पे दिया है। इस इंडिया अलायंस में बहुत सी चॉइस है। आपको उम्र के हिसाब से चॉइस चाहिए तो उम्र के हिसाब से चॉइस है आपके पास, कम उम्र का चाहिए तो वो भी आपके पास है, ज्यादा उम्र का चाहिए वो भी है आपके पास, मुख्यमंत्री चाहिए वो भी है, पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी हैं। फिर अगर आपको जाति के हिसाब से चाहिए हो, पिछड़ा चाहिए हो, अगड़ा चाहिए हो, दलित चाहिए हो, मुस्लिम चाहिए हो, वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास कितनी चॉइस है सोचिए आप। और मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं 2014 में जो लोग आए थे वो 2024 में चले जाएंगे और यूपी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी और सबसे बड़ी भूमिका होगी। जो मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, आप बताइए कहां बेरोजगारी पहुंच गई। यहां जब सरकार बीजेपी की बनी होगी तो डीजल पेट्रोल की कीमत क्या 40 रुपए रही होगी, और आज कीमत बताइए डीजल पेट्रोल की क्या है। जो मध्य प्रदेश खासकर मुरैना और आसपास का इलाका और राजस्थान, उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा, ये सरसों का क्षेत्र है। हमारे किसान सरसों की पैदावार करते हैं और सबसे बड़ी मंडी है मुरैना सरसों के तेल की। बताइए सरसों का तेल कहां पहुंचा दिया और रिफाइंड तेल को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। और रिफाइंड तेल किन कंपनियों का है वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। जो रिफाइंड तेल को लगातार बीजेपी बढ़ावा दे रही है, हमारे सरसों के तेल को दबा रही है। अगर सरसों का तेल के हमारे व्यापारी बर्बाद हों और किसान को कीमत नहीं मिले तो किसका नुकसान होगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है। और ये लोग लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जो बात मैंने पहले कही थी कि गेहूं किन कंपनियों ने खरीद लिया, वही कंपनियां सरसों के तेल को खत्म करने के लिए रिफाइंड तेल का बाजार कब्जा कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई बड़ी है। इस बड़ी लड़ाई में हम आपका भी साथ चाहते हैं। और जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में हैं, महंगाई कहां पहुंच गई, बेरोजगारी कहां पहुंच गई, अन्याय कहां पहुंच गया, क्या मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा? 20 साल हो गए बताइए। अभी मैं कल ही अपने साथियों से पूछ रहा था, आप बताइए बुलेट की कीमत क्या थी 40 साल पहले, 20 साल पहले तो इनकी सरकार बनी होगी, क्या बुलेट की कीमत रही होगी, मोटरसाइकिल की कीमत। डीजल पेट्रोल की तो बड़ी बड़ी है, लेकिन एक मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी और आज मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? गरीब नहीं खरीद सकता। ये दावा करते हैं हम बिजली बना रहे हैं, बिजली इतनी पैदा कर दे रहे हैं। अरे कौन से तार लगाए जो दिल्ली चली जा रही बिजली, यहाँ के लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं? कीमत नहीं बढ़ी सर, जीएसटी बढ़ गया है। सवाल वो नहीं है, लेकिन जीएसटी का जो पैसा है किसकी जेब में जा रहा है?
मान लीजिए जीएसटी से पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो आप गरीब को पैसा दे दीजिए घर मकान बनाने के लिए। आप क्या रुपए दे रहे हो? 1,25,000, 1,50,000 गरीब के घर के लिए। मैं अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी शौचालय नहीं बनाए, इसलिए हमने शौचालय बना दिए। तो ये क्या बात हुई कि कांग्रेस ने भी शौचालय में पानी नहीं दिया, तो आपने भी पानी नहीं दिया शौचालय में? सर यूपी में बहुत बड़ा यूपी में आप लगातार इस पे बात करते हैं आवारा पशुओं की। हम लोग यहाँ पर जब लोगों से बातचीत करते हैं और जब हम आ भी रहते हैं तो बहुत सारे आवारा पशु यहाँ पर आ रहे हैं सड़कों पर, लोग बहुत परेशान हैं। मगर का लगता है यूपी से सब कुछ गौरव है। अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन में सरकार में आती है तो क्या करेगी उसके लिए? मैं आपसे कहूंगा कि अपनी रफ्तार थामे रखना, नहीं रफ्तार कहीं हुई तो किसी जानवर से टकरा जाओगे तो अस्पताल हमें देखने आना पड़ेगा आपको। उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन इन जानवरों से किसी की जान न जा रही हो। और ये बात मैंने विधानसभा में भी कही, जो प्लेटफॉर्म मिला मैंने उस पर भी कहा। और ये स्थिति आपकी मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है कि जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से निकले तो सबसे पहले स्वागत उन्हीं लोगों ने हमारा किया। और आज भी जब मैं वापस जाऊंगा हो सकता है हमें विदाई भी दे रहे हैं वो लोग। तो ये समस्या है जिसकी समस्या का समाधान बीजेपी को करना चाहिए था। हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में खर्च हो गए, हजारों करोड़, पता नहीं कहां जा रहा है वो हजारों करोड़ रुपया। और स्वाभाविक है यहां भी हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे होंगे। तो जब इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आखिरकार इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? और सुनने में ये आया है कि यहां पे स्लॉटर हाउस खुल गया है कोई, यहां है कि हरियाणा में है? बताओ, बीजेपी के लोग स्लॉटर हाउस खुलवा रहे हैं, कहीं है, अब पता करो, हो सकता है मेरी जानकारी ना हो, लेकिन हरियाणा में तो खुल गया। कौन सी सरकार? 3 केंद्रीय मंत्री समेत कई सारे सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। आपको क्या लगता है कि केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतारा? दूसरा एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा बड़े नेता मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी लेके आए हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था, यहाँ के मुख्यमंत्री जी और यहाँ के मंत्री और यहाँ के नेता हमें हराने गए थे, इसलिए अब हम भी आ गए उनको हराने के लिए, बीजेपी को। और बीजेपी के तमाम 50 कम बता रहे हो आप, मुझे सुनने में आया 100 से ज्यादा विधायक यहाँ आए। अब उन्हें अनुभव है, 50,000 हारे विधायक अभी वहां पर उत्तर प्रदेश में, और यहाँ की हार का अनुभव लेकर के जाएंगे तो हमें हराना उन्हें आसान होगा। इसलिए जो 100 विधायक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, वो हार का अनुभव लेकर के जाएंगे, तो उन्हें हार जब वहां होगी तो निराशा नहीं आएगी, कोई उन्हें बहुत दुख नहीं होगा। जब यहाँ हार जाएंगे तो वहां भी हारने में क्या है। भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों का वो इसलिए उतारे हैं कि यहाँ की जनता को कंफ्यूज करने के लिए कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। हो सकता है 10 लोगों पे बाजी लगा दे बीजेपी और सबको कहे कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, और बनेगा कोई और। तभी मुझे सुनने में आया है कि सबकी टिकट घोषित हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की टिकट घोषित नहीं हुई है अभी तक। सर, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस बहुत मुखरता से बात कर रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये वैसे ही ऐसा महिला विधेयक पहले करके दिखाए ना, यूपी में कर दें भाई, यूपी में चुनाव कर दें, हम तो खुश हैं उस बात को लेकर के। आपने कहा कि लाडली बहनों का पैसा 6,000 बढ़ा देना चाहिए, तो ये प्रकार की रेवड़ी बांटना नहीं हुई? ये रेवड़ी नहीं है, ये सम्मान है। अगर उनकी रेवड़ी नहीं है 1,000 रुपए, तो 6,000 रेवड़ी कैसे होगी? नहीं, 1,000 को भी रेवड़ी ही मानते हैं। कौन मानता है? अगर देखा आप कहलवा दो बीजेपी से कि रेवड़ी है। भाई बीजेपी के लोगों ने कहा ये रेवड़ी है, तो बीजेपी वाले कह दें, तो अगर वो रेवड़ी 1,000 है तो हम तो 6,000 देना चाहते हैं। और देखिए 6,000 कैसे दे सकते हैं, आपको सोचना चाहिए कि भाई 6,000 कैसे देंगे। भाई आप उनका हिसाब किताब देखिए, किसान को कितना दे रहे हैं सम्मान राशि, महीने का कितना है, और आपका लाडली में कितना बढ़ने जा रहा है, 3,000, और आपके सिलेंडर में कितना दे रहे हैं, 4-4.5। तो सब जोड़ दो, 500 रुपए तो हमें बढ़ाने हैं। बात समझे ना भाई, 4,500 रुपए 1,000 के लगभग रुपया हो गया, हमें 500 रुपए तो बढ़ाना है या 1,500 रुपया बढ़ाना है हमें, तो 1,500 बढ़ा 6,000 रुपए दे देंगे महीना उनको, महिलाओं को, क्योंकि घर चलाने का काम हमारी महिलाएं, माताएं बहनें करती हैं। उन्हें बच्चों को तैयार करना है,
बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को खाने पीने का इंतजाम करना है, बच्चों की ड्रेस बनवानी है। ये काम कौन करता है? ड्रेस का पैसा भी होगा आपके यहाँ, ड्रेस का भी तो पैसा मिलता है, खाने का पैसा है विद्यालय का। तो मैं ये योजना चलाना चाहता था उत्तर प्रदेश में, जिससे मैं दिल्ली की सरकार तैयार नहीं हुई थी कि ड्रेस, खाना और सबका पैसा हम माँ को दे दें। माँ देखभाल अच्छा करेगी। तो अगर ये सब पैसा हम माँ को दे दें, माताएं बहनों को दे दें, तो हमारा घर परिवार अच्छा चलेगा और उस पैसे की वो बचत भी कर लेंगी, उस पैसे को बचा भी लेंगी। अखिलेश जी, मैं देवेंद्र चतुर्वेदी की ओर से। अखिलेश जी, हमारा सवाल है कि आप कितनी विधानसभा पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? चतुर्वेदी लोग सब यूपी के होते हैं, नहीं एमपी ने पूर्वज सब यूपी के ही। देखो हाँ क्या चाहते हो सर? कितनी सीटों पर इस बार सभा चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी, जहां हमारा संगठन और हम जीतने की हैसियत में होंगे और जहां बीजेपी को हराएंगे वहां लड़ेंगे। सर उज्जैन में एक मासूम बच्ची के साथ दरंगी हुई है। गृह मंत्री जी ने एसआईटी गठित की है जांच के लिए, और जो यहाँ के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, उन्होंने फांसी की मांग की है आरोपी की। देखिए, ये नेताओं के भी कमेंट आए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप ये बताइए, ये तो आज घटना हुई, दुखद है। और मैंने पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश सबसे आगे इन घटनाओं में, जो घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा बहन बेटियां असुरक्षित कहीं अगर हैं तो वो मध्य प्रदेश में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है। और अगर ये बात आ रही है फांसी देने की, सजा जल्दी दिलाने की, फास्ट ट्रैक पे ले जाने की, तो हम उससे सहमत हैं। लेकिन सवाल ये कि घटना क्यों हो रही है मध्य प्रदेश में इतनी? आप 10 साल से क्या कर रहे थे यहाँ पर? आपने सुरक्षा का माहौल क्यों नहीं बनाया है यहाँ पर? उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हीं की कमी है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो ये दोनों प्रदेश तो वही हैं जो बीजेपी से गवर्न हो रहे हैं, और दिल्ली में सरकार इनके पिछले 10-10 साल से है। तो आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एनसीआरबी का आंकड़ा हमारा नहीं है, तो इस पे जवाब भारतीय जनता पार्टी क्या देगी? सर, इस समय हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, खासतौर से बाबा बागेश्वर धाम, इसको लेकर के अभियान भी चला रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एक लोहिया जी की किताब अभी मुझे दी किसी ने, हिंदू बनाम हिंदू, ये किताब पढ़ लीजिए। हमारी मूल लड़ाई यही है। और अगर नेशनलिज्म, हमारे नोबेल प्राइज जिनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने कहा कि हम नेशनलिज्म को कभी मानवता पे हावी नहीं होने देंगे। हमारा जो धर्म है मानवतावादी धर्म है, करुणा का धर्म है, हम एक दूसरे को सम्मान देने वाला धर्म मानते हैं। और हमारा जो समस्या है वो समाज की है, सोशल है। और ये जो पहला पैराग्राफ है यही बता रहा है डॉक्टर राममोहन लोहिया का। क्या इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं कोशिश की कि जातियां खत्म हो जाएं? जातियां खत्म हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कोशिश रही। क्योंकि जात के आधार पर किसी को अपमानित करना, जात के आधार पर किसी से भेदभाव करना दुनिया में नहीं है। और ये बात, उसके बाद डॉक्टर राममोहन लोहिया भी यही कहते रहे कि जाति टूटे। तो उस पे जो बात हुई वो है असली हमारा देश। ये हमारे आदिवासी नेता हैं, आदिवासियों का क्या सम्मान दिया आपने? आप बताइए, 20 साल से हैं आप और 10 साल से दिल्ली में, आदिवासियों के जीवन स्तर क्या उनका बदला है? क्या जंगल में उनका घर बन गए? क्या आपने कानून वो बना दिया कि जंगल घर बन जाए उनके? हमने अपने जंगल में लोहिया आवास दिया उनको, 4 लाख रुपए तक का। हम आपसे कह करके जा रहे हैं, समाजवादी लोगों को कभी सरकार बनाने का मौका मिल गया तो हमारे आदिवासी और गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का आवास लोहिया देकर